mind blowing, out of the box, ingenious techniques to get free sales to your e-commerce website. Meaning of ingenious, दोस्तों मीनिंग ऑफ इंजीनियस क्या होता है कि कोई बहुत ही चतुर, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा आइडिया या मेथड जो बहुत रेयर है बट बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारे इंजीनियस टेक्निक्स के बारे में जो आपको फ्री में ऑर्डर्स और सेल्स आपके साइट पर दे सकते हैं, बट द फिफ्थ वन यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। सो स्टे विद मी, माय नेम इज कृष्ण कुमार एंड आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। Instead of giving money to Facebook and Google, provide the benefit to your customers and they will love you in return। तो दोस्तों, हम कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं तो हमें पता है उसके लिए हमें फेसबुक या गूगल या कोई ना कोई एड्स रन करनी पड़ती हैं, तभी एक ई कॉमर्स बिजनेस चलता है। अब फेसबुक या गूगल से या किसी भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से ऑर्डर लाने के लिए आपको कुछ पैसे फेसबुक, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को देने पड़ते हैं। बट एक बार जो कस्टमर आपकी साइट पर आ चुका है, जो एक बार आपसे परचेज कर चुका है, उस कस्टमर को अगर आप वो बेनिफिट जो 200 रुपये, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर 1000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम अच्छे ROS की भी बात करें तो 4 से 5 की ROS नॉर्मली आती है। तो 4 से 5 ROS का मतलब हो गया कि पर सेल 200-250 रुपये आप फेसबुक को देने वाले हो। अगर यही 200 या 250 रुपये का एडवांटेज आप अपने कस्टमर को दे दोगे तो जो प्रोडक्ट कस्टमर को 1000 रुपये में बाय करना पड़ रहा है वो प्रोडक्ट कस्टमर 750 या 800 में ले सकता है। और कस्टमर के लिए आप सोचो इससे बेटर क्या हो सकता है। अब सवाल आएगा कि ये किया कैसे जाए। तो दोस्तों, एक बार कस्टमर आपके पास आ गया, उसने आपसे कोई परचेज कर लिया जो फेसबुक या गूगल के थ्रू या किसी भी मार्केट प्लेटफॉर्म के थ्रू आया था, बट अब जब कस्टमर आपके पास आ चुका है तो आप कस्टमर को रेगुलर बेसिस पर आप ऑफर्स भेज सकते हो कि आपको नेक्स्ट परचेज के लिए 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, अगर आप इतने डेट के अंदर अंदर परचेज करते हो। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपने लाइफस्टाइल में शॉपिंग किया होगा, तो लाइफस्टाइल में शॉपिंग के बाद वो हमेशा कुछ कूपन्स देते हैं कि सर ये आपका 20% डिस्काउंट कूपन है या फिर 500 रुपीज़ का डिस्काउंट कूपन है, जो आप अगले फॉर एग्जाम्पल के लिए अक्टूबर तक, अगर आप 30 अक्टूबर तक कोई भी शॉपिंग करोगे तो उसके ऊपर अप्लाइड रहेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि कस्टमर के पास में एक कूपन पड़ा है जो उसको पता है कि भाई ये 30 अक्टूबर तक में वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो उसको कैश आउट करने के लिए कस्टमर कुछ परचेज करने आता है, उसको 200 रुपीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा और आपको भी सेल मिल जाएगी। तो जो 200 रुपये या 250 रुपये आप अपने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को देने वाले थे, वो बेनिफिट आपने कस्टमर को दे दिया और कस्टमर इज लिटरली वेरी हैप्पी विद दिस थिंग, बिकॉज उनको अल्टीमेटली प्रोडक्ट सस्ता मिल गया और सेम प्रोडक्ट मिल गया जो उनको नॉर्मली 1000 रुपये में मिलने वाला था, वो उनको 800 रुपये में या 750 रुपीज़ में मिल गया। दूसरा पॉइंट आता है एनिवर्सरी के ऑफर्स। दोस्तों, बहुत ही सुपीरियर मार्केटिंग देखी जाती है। कुछ ब्रांड्स ऐसे बिजनेसेस करते हैं कि एक कस्टमर ने उनकी साइट से कुछ परचेज कर लिया, अब जिस दिन 3 मंथ कंप्लीट होते हैं उस कस्टमर को साइट से परचेज किए हुए, तो 3 मंथ एनिवर्सरी ऑफर भेजा जाता है या 6 मंथ एनिवर्सरी ऑफर भेजा जाता है या ईयरली एनिवर्सरी ऑफर भेजा जाता है। इसमें अगेन आपको पता है, क्योंकि अगर आप एड्स रन कर रहे हो और एड से अगर कोई पर्सन आपकी साइट पे आने वाला है तो उसके पैसे तो फेसबुक या गूगल को देना ही पड़ेंगे। तो वही एडवांटेज आप कस्टमर को बोलते हो कि आपको जी 3 मंथ हो गए हमारी साइट पर परचेज किए हुए और 3 मंथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में या इसके ऑफर में हम आपको 20% का डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर ने किसी साइट से खरीदा होता है तो उसको 3 मंथ्स इज अ वैलिड पीरियड, जिसके बाद उनको दोबारा उन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है या फिर उसके रेलेवेंट प्रोडक्ट की, जो आपके साइट के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो दिस वे कस्टमर आपके पास दोबारा परचेज के लिए भी आता है और आपका बेनिफिट हो जाता है। इसमें आप कर सकते हैं ऐसे कि for one purchase you can get up to 15% discount, and if you buy 2 products और if you buy like for example के लिए कह लो कि अगर आप 3000 से ऊपर की शॉपिंग करते हो तो आपको हम 20% का डिस्काउंट देंगे। तो दोस्तों, हमें पता है कि 3000 रुपये के सेल के लिए मुझे फेसबुक को
कम से कम 700, 800, 500 रुपये देने पड़ते, और वही अमाउंट आप अगर कस्टमर को बोलते हो कि भाई आप हमसे दोबारा परचेज कर रहे हो तो हम आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं या 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इससे कस्टमर भी खुश और आप भी खुश। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, कलेक्ट कस्टमर्स बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज एंड सेंड देम सम अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स। हालांकि ये अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट दिस इज डुएबल, किया जा सकता है, और ये चीज़ आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ में वो काम करेगा जो कोई भी और टेक्निक इतना अच्छा काम नहीं कर सकती। तो नॉर्मली हमने क्या करना है, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो चेकआउट फॉर्म होता है वहाँ पर एक बॉक्स लगवाना है जहाँ पर हम कस्टमर से उनका बर्थडे पूछते हैं या फिर उनकी एनिवर्सरी पूछते हैं, और वहाँ पर लिखा जाएगा कि हम ये इसलिए आपसे ले रहे हैं सो डैट कि आपको हम कुछ स्पेशल ऑफर्स भेज सकें या कुछ आपको एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे कुछ हम गिफ्ट्स भेज सकें। और जब कस्टमर का एनिवर्सरी या बर्थडे आता है, जो भी उन्होंने डाला है, उस टाइम पर आप कस्टमर को कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स या कुछ ऐसे लुभावने ऑफर भेज सकते हैं जो कस्टमर का भी दिन बना देता है और आपके लिए भी एज अ बिजनेस बेनिफिशियल साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि अब हमारे पास में कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ या फिर एनिवर्सरी का डेट हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट टीम से, अपनी जो कॉलिंग टीम होती है, कस्टमर सपोर्ट टीम होती है, उनसे एक विशिंग कॉल करवा सकते हैं कि हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जो भी आपका ब्रांड का नेम है, और क्योंकि आज आपका बर्थडे है तो हम आपको स्पेशल 30% डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो कस्टमर को एक हैप्पीनेस देती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात हम सब जानते हैं, कुछ दिन जो होते हैं लाइफ में लोगों के बहुत स्पेशल होते हैं। बर्थडे वाला दिन तो नॉर्मली हर पर्सन अपने आप को राजा फील करता है, क्योंकि हर तरफ से उसको विशेज़ आ रहे होते हैं, हर तरफ से खुशियाँ आ रही होती हैं। तो ऐसे में जब आप उनको कॉल करते हो तो उनको लगता है कोई विश करने वाला ही होगा। नॉर्मल डेज पर जो लोग फ़ोन कई बार नहीं भी उठाते हैं, वो बर्थडे वाले दिन लगभग कोई कॉल मिस नहीं करते, क्योंकि वो अपने लिए ज़्यादा खुशी कलेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर हम उनको कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं सर आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारा ब्रांड आपको इतना % डिस्काउंट ऑफर कर रहा है आपके बर्थडे पर, तो कस्टमर को एक वाव फीलिंग आती है कि यार देखो, एक ब्रांड है जिसको मेरा बर्थडे पता है और मेरे बर्थडे पे स्पेशल ऑफर भी दे रहे हैं। नॉर्मली ये चीज़ हम टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल के थ्रू तो करते ही हैं, कर ही सकते हैं, करते तो नहीं है क्योंकि अभी तक ये वाली चीज़ अप्लाई ही नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ या फिर एनिवर्सरी आ गई तो आप उनको व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज, मेल तो कर ही सकते हो, बट कॉल से जो चीज़ होगी वो चीज़ को कोई भी और रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि ये चीज़ अगर हम ट्राई कर सकते हैं तो ये करके देखें, और ये चीज़ डेफिनेटली एक बहुत वाव फैक्टर ऐड करेगी कस्टमर के गुड बुक्स में। आप आ जाएंगे, वो फिर अगली बार भी उसको कोई चीज़ चाहिए होगी जो आपके साइट के ऊपर अवेलेबल है, हमारे साइट के ऊपर अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें याद रखेगा। क्योंकि लोगों की जो मेमोरी पावर होती है वो बहुत अच्छी रहती है। अगर किसी ने कुछ आपके लिए अच्छा कर दिया ना, तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। सेम विद द कस्टमर्स, कस्टमर भी ह्यूमन है, हमारे जैसे ही हैं। तो ये चीज़, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, लेकिन बहुत ही ब्रिलियंटली यूज़ किया जा सकता है किसी भी ब्रांड के बेनिफिट के लिए। आपको कस्टमर से फ्री सेल्स भी मिलेंगी, और उसके अलावा आपको एक लॉयल कस्टमर मिलता है, और कहते हैं लॉयल कस्टमर इज द बिगेस्ट एसेट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट शेयर करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़, अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी लगती है कि मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे आप सहमत नहीं करते हो, तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भी प्लीज़ बताओ, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे एडिटर साहब खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं कि हाँ जी, हमारी चीज़ जो हम बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, लोगों को एक्चुअल में लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनको कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं भी आती है तो प्लीज़ एक पॉजिटिव क्रिटिक के तौर पे हमें ज़रूर बताएं, सो डैट कि हम उस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में ध्यान रख सकें और बेटर काम कर सकें। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको कोई घिसी पिटी वही जो कहते हैं थियोरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाती, कोई चैट जीपीटी से पॉइंट्स और टॉपिक्स उठा के नहीं बताए जाते। रॉ एंड रियल, जो रियल ई कॉमर्स बिजनेस हम करते हैं, जो हमने सीखा है पिछले 7 साल के ई कॉमर्स बिजनेस जर्नी में, एवरी डे जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जो मिस्टेक्स की हैं या जो हमें हमारे लिए बेस्ट चीज़ काम करती है, हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने कोलीग्स के साथ में, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में इन टिप्स को शेयर करें और अपने फीडबैक तो ज़रूर दें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 5th पॉइंट है क्रॉस प्रमोशन विद अदर ब्रांड। दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ब्रिलियंटली काम करती है, बट बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक स्टोर चला रहा हूँ, मैं एक ब्रांड चला रहा हूँ जो वुमेन एक्सेसरीज, फोन एक्सेसरीज सेल करता है। अब जो मेरी ऑडियंस है, सेम वही ऑडियंस एक उस स्टोर का भी, उस ब्रांड का भी है जो वुमेन्स के लिए ज्वेलरी सेल करता है या फिर वुमेन्स के लिए एथनिक ड्रेसेस सेल करते हैं। तो वी कैन पार्टनर विद देम। हम उनको ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे ऑर्डर्स आते हैं, हम उन कस्टमर्स को अपने थैंक यू नोट के साथ में आपका एक डिस्काउंट कूपन भी भेज सकते हैं और इसके बदले में आपको भी अपने ऑर्डर्स के साथ में हमारे ब्रांड का एक डिस्काउंट कूपन भेजना होगा। तो इसमें हम कस्टमर को बोलते हैं, बहुत अच्छे से एक कार्ड बनाया जाता है जिसमें हम बोलते हैं कि थैंक यू फॉर परचेजिंग विद अस, वी हैव आल्सो पार्टनर विद सम अदर ब्रांड्स। जो आप अगर देख लो, अगर आपको यहाँ से कुछ चाहिए तो क्योंकि आपने हमसे बाय किया है और ये ब्रांड हमारे पार्टनर हैं, इसलिए हम आपको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एज अ हमारे पार्टनरशिप बेनिफिट के तौर पे आपके लिए। तो कस्टमर को, अब जिसने हमसे कोई एक्सेसरी बाय किया है, हो सकता है उनको ज्वेलरी की जरूरत हो सकता है उनको कोई ड्रेसेस की जरूरत हो। तो नॉर्मली जो ड्रेस वो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1500 में सेल करने वाले थे, अब उनको 20% डिस्काउंट मिलता है तो वो उनको ड्रेस 1200 में मिल जाएगा। और कस्टमर के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सरप्राइज गिफ्ट विद द ऑर्डर। लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पर हमने क्या किया कि जो कस्टमर्स हमारी साइट के ऊपर प्रीपेड ऑर्डर प्लेस कर रहे थे या जिन कस्टमर्स की ऑर्डर वैल्यू एक सफिशिएंट नंबर के ऊपर थी, फॉर एग्जांपल के लिए जो कस्टमर्स 2000 या 2500 से ऊपर की ऑर्डर वैल्यू को ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, हमने उन सभी ऑर्डर्स के साथ में छोटे छोटे चॉकलेट्स जो आपने देखे होंगे हार्ट शेप में, हमने उनके ऑर्डर के साथ में 2-2 चॉकलेट्स डालनी शुरू कर दी और हमने एक थैंक यू नोट में लिखा कि आपने हमसे परचेज किया, थैंक यू फॉर दैट, और हम चाहते हैं कि आप इस दिवाली पर हमारे चॉकलेट के साथ अपना मुंह मीठा करो। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि हर दिवाली पर लगभग हर घर में खूब मिठाइयाँ आती हैं, खूब चॉकलेट्स आते हैं, बट एक ब्रांड के द्वारा किया गया ये जेस्चर होता है ना, छोटा सा जेस्चर होता है, ये कस्टमर को एक बार स्माइल करवाता है, कस्टमर को खुश कर देता है कि यार देखो कितना सोचते हैं ये लोग। तो इस तरीके से क्या होता है, कस्टमर आपके बारे में अच्छा सोचता है और कस्टमर आपके पास दोबारा, क्योंकि वो याद रखते हैं, तो दोबारा आपके पास परचेज के लिए आते हैं और इवन अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। कई लोग जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उनकी फ़ोटोज़ लेके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर अपने स्टेटस में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और इस तरीके से आपकी फ्री प्रमोशन भी होती है और आपका कस्टमर भी जो होता है वो आपसे खुश होता है। और एज अ बिजनेस हम सब लोग यही चाहते हैं कि अल्टीमेटली हमारा कस्टमर जिसने हमसे कुछ बाय किया है वो खुश हो और ये पर्पस प्रॉपरली सॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फ्रीबीज। फ्रीबीज एक ऐसी चीज है जो हमेशा काम करती है और बहुत एफिशिएंटली काम करती है। मान लीजिए आप अपनी साइट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी और इवन नॉन रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कस्टमर रिटेंशन वाली अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो यू मस्ट वॉच इट, बिकॉज कस्टमर रिटेंशन इज समथिंग इन ई कॉमर्स दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। तो आपको जानना है कि कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, तो वो वीडियोस जरूर देखें। तो दोस्तों कस्टमर रिटेंशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रांड रिकॉल। कस्टमर तभी आपके पास वापस आएगा ना जब कस्टमर को आपका ब्रांड याद रहेगा, और याद रखवाने के लिए कस्टमर के दिमाग में अपने ब्रांड का नाम कहीं ना कहीं कोने में सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए फ्रीबीज बहुत अच्छा काम करती है। आपने अपने ऑर्डर के साथ में कुछ एक पेन या कोई नोट पैड या कोई की चेन या कोई कुछ भी, अगर वुमेन आपके कस्टमर हैं तो कुछ एक ईयररिंग या रिंग, फिंगर रिंग, कुछ भी आप ऐसा दे सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ती है। मान लीजिए आपको 10, 15, 20 रुपए में पेन्स और नोट पैड्स वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिल जाती हैं और आप उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम प्रिंट करवाते हो और कस्टमर को जब आप ऑर्डर भेजते हो तो उसके साथ में आप फ्रीबीज भेज देते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को यूज़ किया, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसको अब यूज़ करना बंद भी कर दिया, बट वो जो फ्रीबीज है, जो आपके द्वारा दिया गया पेन है या फिर रिंग है या कोई भी चीज़ है, की रिंग है, उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम प्रिंटेड है और कस्टमर जब भी उस चीज़ को देखता है तो उसको आपका ब्रांड याद आता है। और जब ब्रांड याद आता है तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा काम किया हुआ था, कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी पहले पसंद आई थी, तो कस्टमर दोबारा आपसे परचेस करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे चतुर और चालाक टेक्निक्स, पॉइंट्स जो बहुत कम ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स यूज करते हैं, बट दीज टेक्निक्स लिटरली वर्क लाइक एनीथिंग। इनसे बढ़िया कोई भी चीज़ ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काम करे बहुत मुश्किल है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। लाइक्स और कमेंट्स के लिए हम आपको रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो कस्टमर को जब चीज़ सच में पसंद आती है तभी करता है, अदरवाइज नहीं करता है। इसीलिए मैं आपसे कमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये जो आपने वीडियो अभी देखी है, अगर आप इस वीडियो के नोट्स पढ़ना चाहें तो ये आपको हमारे ब्लॉग gameofselling.com के ऊपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने और भी ई-कॉमर्स के बहुत सारे पॉइंट्स और टैक्टिक्स शेयर किए हुए हैं जो आप हमारे चैनल पर और वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।